हरि ओम्। इदानीं वयं शास्त्री प्रथमवर्षे साहित्यद्वितीयपत्रे स्वप्नवासवदत्तं नाम नाटकस्य अध्ययनं करिष्यामः। एतत् नाटकं महाकविभासविरचितं वर्तते। अस्य नाटकस्य विषये इदानीं वयं किञ्चित् जानीमः। हिंदी भाषायां ये जो स्वप्नवासवदत्तं नाटक है, जो शास्त्री प्रथम वर्ष के और साहित्य द्वितीय पत्र में निर्धारित है, पूरा का पूरा नाटक है। महाकवि भास की रचना है ये। और महाकवि भास के विषय में और बहुत सारे इनके जीवन वृत्त के विषय में बहुत सारी जानकारी नहीं मिली। स्वयं ने उन्होंने अपना कोई परिचय नहीं दिया है। और जब उनके रूपकों का अध्ययन करते हैं तो ऐसा लगता है कि उन्होंने और वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था का बहुत अच्छा चित्रण किया, उसका समर्थन किया उन्होंने। वे एक विद्वान और सत्यवादी और धर्मप्रिय एक नाटककार हैं। उन्होंने मानव की अनेक प्रकार की परिस्थितियों का और विभिन्न मनोदशाओं का भी और बड़ी ही विलक्षण से बड़ी विलक्षणता से उसका परीक्षण किया है। और उनके नाटकों को देख करके पढ़ करके ये हमें और जानकारी मिलती है, उसका ज्ञान प्राप्त होता है। वे स्वयं उन्होंने देखिए अपने नाटकों में जो भारत में जितनी नदियां हैं, पर्वत हैं, नगर हैं, उनका वर्णन तो किया ही है। उसके साथ साथ समाज में जो उस समय के रीति और रिवाज थे, जो प्रथाएं प्रचलित थी समाज में, उनका भी अनेक प्रकार से उल्लेख किया, बहुत जगह बहुत प्रकार से उल्लेख किया है। वे साहित्य शास्त्र के ज्ञाता भी हैं और वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र, राजनीति और धर्मशास्त्र इत्यादि जो अनेक शास्त्रों का भी ज्ञान उन्हें है। तो उन्होंने अलग अलग विषयों को लेकर के 13 रूपकों का निर्माण किया था। और 13 के 13 रूपक जो इनका अभिनय किया जा सकता है, ये ध्यान दें आप कि 13 के 13 रूपक और ये रंगमंच पर इनका अभिनय यानी किया जा सकता है। तो इन्होंने जो 13 जो रूपक इन्होंने लिखे हैं, उनके विषय में उनका परिचय तो विशेष रूप से अभी नहीं देंगे, केवल उनके नाम आप देख लीजिए। तो और सामान्य परिचय भी। प्रतिमा नाटक जो है 7 अंकों का, जिसमें अनेक प्रकार की घटनाएं हैं। प्रतिमा नाटक जिसमें राम का वनगमन और फिर सीता हरण, वहाँ से प्रारंभ करके रावण वध तक की कथा का, राम कथा का यहाँ पर संक्षेप में वर्णन है। भरत जो कैकेयी पुत्र हैं, राम के छोटे भाई हैं, दशरथ के पुत्र हैं, ये ननिहाल से लौटकर अपने पिता राजा दशरथ की और प्रतिमा को जब देव मंदिर में विराजमान देखते हैं अपने पितामह यानी दादा आदि के साथ, तो उनको वहाँ पर उनको आभास हो जाता है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। इसी घटना को आधार बना करके इसका नाम प्रतिमा नाटकम है, क्योंकि उनकी प्रतिमा देख करके उन्हें आभास हुआ कि उनके पिता महाराज दशरथ की मृत्यु हो चुकी है। दूसरा है अभिषेक नाटक। इसमें 6 अंक हैं, जैसे प्रतिमा नाटक में 7 अंक थे, इसमें 6 अंक हैं। इसमें किष्किंधा कांड से राम किष्किंधा कांड, यहाँ पर सुग्रीव से मैत्री और उसके बाद में रावण पर चढ़ाई और सीता का पता लगाना, फिर रावण पर आक्रमण करना, रावण पर विजय प्राप्त करके और अयोध्या में लौटना और राज्याभिषेक, यहाँ तक की कथा यहाँ पर संक्षेप में वर्णित है। इसीलिए इसका नाम अभिषेक नाटकम, राम का अभिषेक, राज्याभिषेक तक का वर्णन अभिषेक नाटकम है। तीसरा है पंचरात्र, ये 3 अंकों का नाटक है। इसमें दुर्योधन जो है गुरु द्रोणाचार्य को यज्ञ करने और यज्ञ पूर्ण होने पर उन्हें जो भी वो चाहें वो दक्षिणा देने की बात कहता है। द्रोणाचार्य जी अपनी दक्षिणा के रूप में पांडवों को आधा राज्य देने की मांग करते हैं, लेकिन दुर्योधन मना कर देता है और द्रोणाचार्य क्रोध में आ जाते हैं। और शकुनी के परामर्शानुसार दुर्योधन इस शर्त पर थोड़ा तैयार होता है कि पांडव यदि 5 रातों में और हमें मिल जाएंगे तो ऐसा संभव होगा। तो उसमें कौरव जो है विराट की नगरी पर गायों के लिए आक्रमण करते हैं, जहाँ पर और ये इन्होंने शरण ली हुई थी, 1 वर्ष का अज्ञातवास बिता रहे थे पांडव। तो वहाँ पर राजकुमार जो उत्तर हैं, राजा विराट के पुत्र राजकुमार उत्तर, वो युद्ध करने के लिए आते हैं। तो वो तो युद्ध नहीं कर पाते, लेकिन अर्जुन जो बृहन्नला बने हुए वहाँ, वो और उनके सारथी बन करके आते बाद में, वो युद्ध करते हैं और उनकी सहायता से युद्ध में कौरवों पर वो विजय प्राप्त करते हैं।
वहाँ पांडवों को पहचान द्रोणाचार्य दुर्योधन को कहते हैं कि तो प्रतिज्ञा तुमने की थी, अगर मिल जाते हैं तो तुम आधा राज्य दे दोगे। दुर्योधन आधा राज्य उन्हें देता है। लेकिन ये कथा महाभारत में नहीं है, महाभारत में ये कथा नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं देता है। तो कभी मैं थोड़ा काल्पनिक अंश भी यहाँ पर अपनी कल्पना से भी जोड़ रहा हूँ। चौथा है मध्यम व्यायोग। ये एक एकांकी रूपक है, एक ही अंक होता है व्यायोग में। इसे पांडवों जब वनवास में गए हुए हैं उस समय, और भीम जो है, भीम के ही पुत्र भीम और हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच है, तो उसके चंगुल से एक ब्राह्मण के मध्यम पुत्र को, मध्यम पुत्र यानी जैसे 3 पुत्र हैं तो बीच वाला जो पुत्र है मंझला जैसे हम यहाँ बोलते हैं, उस मध्यम पुत्र को उसके चंगुल से छुड़ाते हैं। और मध्यम शब्द चूँकि कुंती के जो 3 पुत्र हैं युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, तो इन तीनों में मध्य में भीम भी हैं, तो उनका कथानक है। और ब्राह्मण बालक भी मध्यम है, 3 बालकों में और बीच का है, ये दोनों का बोधक है, इसलिए इसका नाम मध्यम व्यायोग रखा गया है। 5वां है दूत घटोत्कच। ये भी एक एकांकी रूपक है। इसमें अभिमन्यु की मृत्यु होने के पश्चात घटोत्कच दूत बनकर श्री कृष्ण का संदेश और कौरवों के पास ले जाता है, बताता है उनका संदेश। वहाँ दुर्योधन और घटोत्कच में विवाद हो जाता है। घटोत्कच वहाँ पर युद्ध के लिए दुर्योधन को चुनौती देता है, ललकारता है, किंतु धृतराष्ट्र वहाँ पर शांत कर देते हैं। अंत में अभिमन्यु के वध का बदला अर्जुन द्वारा लिया जाएगा। अर्जुन जो है अभिमन्यु के वध का बदला लेंगे, ये कह करके धमकी देकर घटोत्कच वापस आ जाता है। तो इस प्रकार से थोड़ा कथा वस्तु में काल्पनिक कथा भी है। ये दूत घटोत्कच 5वां है। 6ठा है कर्णभारम। ये भी एकांकी रूपक है। इसमें दुर्योधन की मृत्यु के पश्चात कौरवों की ओर से जो कर्ण सेनापति बने थे, तो युद्ध नहीं, दुर्योधन की नहीं, द्रोणाचार्य की मृत्यु के पश्चात, और कर्ण सेनापति बनते तो सारा युद्ध का भार उनके कंधों पर आ जाता है, यानी सेनापति बने, सारा वही संभालते हैं। तो कर्ण जो है वहाँ ब्राह्मण वेशधारी और इंद्र को अपना कवच कुंडल, जो जन्मजात कहते जब उनका जन्म हुआ था उस समय उनके पास कवच कुंडल, दिव्य कवच कुंडल विद्यमान थे, और जिनसे वो सुरक्षित रहते थे, वो इंद्र ने ब्राह्मण का वेश धारण करके और कवच कुंडल मांगे, याचना की, तो कर्ण ने उनको दान कर दिया। तो ये जो युद्ध है वो कर्ण के लिए भारत स्वरूप हो जाता है, क्योंकि वो उनकी जो सुरक्षा का जो और कवच और कुंडल थे वो तो उनसे छिन जाते हैं, इंद्र ले जाते हैं, तो ये निर्बल हो जाते हैं उस दृष्टि से। और बड़े ही दानी थे ये कर्ण, ये यहाँ पर चरित्र वर्णित है। 7वां है दूतवाक्य। ये भी एकांकी रूपक है। इसमें पांडवों की तरफ से कृष्ण भगवान दुर्योधन के और राज्यसभा में दूत बन करके जाते हैं और कहते हैं कि राज्य में से पांडवों को उनका हिस्सा दे देना चाहिए। लेकिन दुर्योधन क्रोध में आकर के भगवान कृष्ण को ही बंदी बनाना चाहता है, आज्ञा देता। तब भगवान कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं, कि उन्हीं के स्वरूप में सारा संसार समाया हुआ है। इस प्रकार का रूप वहाँ उनका दर्शन होता है। तो इसी का आधार बना करके और इसे दूतवाक्यम कहा गया है। और अगला 8वां है ऊरुभंग। ऊरुभंग भी एक एकांकी नाटक। ऊरु कहते हैं जो अपने और घुटनों से ऊपर वाला भाग, जिसे हम जंघा कहते हैं हिंदी में। इसमें द्रौपदी का जो अपमान हुआ था भरी सभा में, जो उसके केश और वस्त्र खींचे गए थे, वस्त्र हरण किया गया था, चीर हरण किया गया था दुशासन के द्वारा, और दुर्योधन ने कहा था इसे निर्वस्त्र करके और मेरी जंघा पर बिठाओ, ऊरु पर बिठाओ। तो वहाँ पर जो है भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि हम इसकी जंघा को, यदि ऊरु को तोड़ेंगे, तो यहाँ पर उस ऊरु को तोड़ने की कथा वर्णित है। तो ये एक प्रकार से दुखांत रूपक है। तो ऊरुभंग इसलिए कहा गया क्योंकि दुर्योधन के ऊरु का यहाँ पर भंग किया गया, तोड़ा गया है। 9वां है रूपक बालचरितम। ये 5 अंकों का रूपक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म, उनके जन्म से लेकर के और जब तक उन्होंने कंस का वध किया था तब तक की कथा यहाँ पर वर्णित है। तो इसमें मुख्य रूप से भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है, इसलिए इसका नाम बालचरितम रखा गया है। और 10वां है चारुदत्तम। ये 4 अंकों का नाटक है। इसमें एक अत्यंत निर्धन और उदार ब्राह्मण चारुदत्त हैं। जो उज्जैनी नगरी, जो प्रसिद्ध नगरी है उज्जैनी, उसमें एक सुंदरी और गणिका है वेश्या वसंत सेना। तो चारुदत्त और वसंत सेना के बीच में जो प्रेम कथा है, प्रणय कथा है, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो नायक चारुदत्त के नाम पर ही इसका नाम चारुदत्तम रखा गया है।
और इसी के आधार पर महाकवि शूद्रक ने मृच्छकटिकम की रचना की थी, जो आप लोग अगले वर्ष शास्त्री द्वितीय वर्ष में पढ़ेंगे। 11वां है अविमारकम। ये 6 अंकों का नाटक है, जिसमें राजा कुंती भोज की पुत्री कुरंगी और सौवीर राज के पुत्र जो है उनके मध्य प्रेम विवाह की कथा का वर्णन है। राजकुमार विष्णुसेन, ये जो हैं सौवीर राज के पुत्र, उनका नाम है राजकुमार विष्णुसेन। उनका ही दूसरा नाम उनका अविमारक है। तो विष्णुसेन ने किसी समय और अवि कहते भेड़ को, तो भेड़ का रूप धारण करने वाले राक्षस का संहार किया था, इसलिए उनका नाम अविमारक पड़ा था, अविमारक। तो इसी कथा को आधार बना करके इसका नाम अविमारक रखा गया है। प्रतिज्ञा योगंधरायण है 12वां रूपक। ये 4 अंकों का नाटक है, जिसमें राजा उदयन के द्वारा उज्जैनी के राजा प्रद्योत की कन्या जो वासवदत्ता है उसका हरण किया गया है। तो उज्जैनी के राजा प्रद्योत उदयन को अपनी राजकुमारी वासवदत्ता के साथ विवाह कराने के लिए छलपूर्वक आखेट किसमें बंदी बनाकर लाते हैं, जब वो और वीणा बजा करके हाथियों को अपनी ओर आकर्षित करते थे। कहते हैं जो हाथी होता है वो संगीत सुन करके मुग्ध हो जाता है, तो वीणा बजा करके अपनी ओर आकर्षित करते थे और हाथियों को पकड़ लिया करते थे। तो राजा प्रद्योत ने इनको पकड़ने के लिए और एक यंत्र में जो हाथी बनाया है ना, यंत्र यानी मशीन के, और जो कृत्रिम हाथी था, कलिंज हस्ते प्रयोग है, उसे कहते हैं कलिंज हस्ते प्रयोग। कृत्रिम हाथी बना करके उसके और लकड़ी का, और उसके भीतर यंत्र, जैसे मोटर चलती यंत्र फिट किया गया, इंजन लगाया गया और उसमें सैनिक भर दिए गए। और जब वहाँ पर वन में और राजा उदयन वीणा बजा रहे थे हाथियों को आकर्षित करने के लिए, तो धीरे धीरे ये हाथी के रूप में ये कलिंज वहाँ पहुँचता है और उसके पेट में से सैनिक निकल करके राजा उदयन को बंदी बना लेते हैं और फिर वहाँ ले जाते प्रद्योत के राज्य में। वहाँ वासुदत्ता को वीणा सिखाने के लिए उन्हें अंतापुर में रखते हैं। उसी समय उदयन का जो मंत्री योगंधरायण है, उदयन को छुड़ाने के लिए और वासुदत्ता के साथ उनका विवाह कराने की प्रतिज्ञा करता है, इसीलिए इसका नाम प्रतिज्ञा योगंधरायण रखा गया, क्योंकि योगंधरायण, इनके मंत्री योगंधरायण ने प्रतिज्ञा की कि राजा उदयन को छुड़ा करके लाएंगे और उनका विवाह वासुदत्ता से करवाएंगे। तो इसी प्रतिज्ञा के फलस्वरूप योगंधरायण ने अपनी योजना के अनुसार उदयन का वासुदत्ता के साथ विवाह करवाया, उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई, इसलिए इसका नाम प्रतिज्ञा योगंधरायण है। और 13वां रूपक है स्वप्न वासवदत्तम। ये 6 अंकों का और अनेक घटना, जिसमें घटनाएं प्रधान हैं, ऐसा नाटक है। इसमें भी वत्सराव जो उदयन है और अवंती नरेश की राजकुमारी वासवदत्ता, ये दोनों जो है स्वप्न में मिलने की घटना यहाँ पर वर्णित है, इसलिए इसका नाम स्वप्न वासवदत्तम रखा गया है। उज्जैनी के राजा प्रद्योत के राजमहल से वासवदत्ता का हरण करके और राजा उदयन अपनी राजधानी कौशाम्बी में आए थे, तो उसके बाद वासुदत्ता में ही आसक्त हो गए अपनी रानी के प्रति और राजकाज भूल गए। तो उन्होंने अपना जो राज्य कार्य था अपने मंत्रियों के ऊपर छोड़ दिया। इसी अवसर पर एक राजा जो अरुण था, पड़ोसी था, उसने इनके राज्य पर आक्रमण कर दिया और इनके राज्य का अधिकांश भाग छीन लिया। तो उस राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए और मंत्री योगंधरायण ने मगध नरेश की पुत्री पद्मावती से इनका विवाह कराने का और एक संकल्प लिया कि अगर उनसे विवाह हो जाता है तो हम उनके राज्य का भी सहयोग मिल जाएगा, मगध नरेश का, तो ये शक्ति संपन्न हो जाएंगे और अरुण से अपना राज्य वापस प्राप्त कर सकेंगे। तो वहाँ पर ये एक दिन जो है उदयन का जो है शिकार खेलने जाते हैं और साथ में योगंधरायण भी है, तो महारानी वासवदत्ता को भी साथ में ले जाते हैं वो। और वहाँ जब वो शिकार खेलने गए हैं तो उन्होंने आग लगा दी और ये दोनों वहाँ से निकल करके चले गए और ये प्रचारित किया कि वासवदत्ता और ये योगंधरायण दोनों वहाँ जल करके भस्म हो गए। और फिर मगध कुमार की जो मगध देश की जो राजकुमारी पद्मावती हैं, उनके पास वासवदत्ता को धरोहर के रूप में रख करके कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरी बहन को अपने पास रख लो, वहाँ रख करके चले जाते हैं। उसके बाद उदयन का पद्मावती के साथ विवाह हो जाता है। वहीं पर राजा उदयन गए हुए हैं, तो एक बार स्वप्न में वासवदत्ता को और राजा उदयन देखते हैं, स्वप्न में दिखाई पड़ती है वो, तो उनकी स्मृति पुनः ताज़ा हो जाती है। उधर उदयन का जो सेनापति था रुमणमान, वो मगधेश्वर की सहायता से
आरुण को हरा करके राज्य वापस ले लेता है। उसी समय उचित अवसर पर योगेंद्रायण वासुदत्ता और उदयन का पुनर्मिलन करवा देते हैं और वो अपने जो राजा उदयन है वासुदत्ता और पद्मावती के साथ अपनी राजधानी चले जाते हैं। इस प्रकार ये सुखांत नाटक, अंत में सुखमय वर्णन है। तो ये नाटक बड़ा ही उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट नाटक कहा जाता है अभिनय आदि की दृष्टि से। तो ये नाटक आप लोग पढ़ेंगे तभी हमने केवल इसका संक्षिप्त परिचय और इनके 13 रूपकों का संक्षिप्त परिचय और स्वप्नवसुदत्तम की कथा भी सामान्य रूप से आपको बता दी है। आगे का अध्ययन बाद में करेंगे।